केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट पेश किया। इनकम टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव। 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा इनकम टैक्स भरना और आसान होगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए एक और मौका। संशोधित ITR 1 और ITR 2 फॉर्म 31 जुलाई तक मामूली फीस के साथ फाइल किया जा सकता है। निर्मला सीतारमण ने कहा इनकम टैक्स छिपाने पर अब सजा नहीं होगी बल्कि जुर्माना ही लिया जाएगा। मुकदमेबाजी को कम करने के लिए उठाया गया ये कदम। विदेश यात्रा करना अब सस्ता होगा। सरकार ने विदेश यात्रा पैकेज पर TCS को 5% से घटाकर 2% किया। ग्लोबल क्लाउड कंपनियों को पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने बड़ी सौगात दी। 2047 तक इन कंपनियों के लिए टैक्स हॉलिडे का ऐलान किया गया। लेदर प्रोडक्ट्स, लिथियम बैटरी, सोलर से जुड़ी चीजें सस्ती, माइक्रोवेव ओवन भी सस्ता, CNG और बायोगैस भी सस्ती। बजट में TCS की दरें बढ़ाने के फैसले से शराब महंगी हो गई है। इसके अलावा स्क्रैप और खनिज भी महंगा हुआ है। कैंसर की 17 दवाइयां होंगी सस्ती, 7 गंभीर बीमारियों से जुड़ी दवाएं भी सस्ती होंगी। बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़। वित्त मंत्री ने देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की घोषणा की। देश को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने का किया वायदा। बजट में 5 नए यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की घोषणा। देश के सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। 7 हाई स्पीड यानी कि बुलेट रेल कॉरिडोर का ऐलान। मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, वाराणसी के बीच हाई स्पीड रेल दौड़ेगी। पश्चिम बंगाल के दानकुनी से सूरत तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा। 20 नए जलमार्ग तैयार होंगे। वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर इकोसिस्टम। बजट में सरकार ने रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का किया ऐलान। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में खनिज कॉरिडोर बनाया जाएगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए बजट में 40,000 करोड़ का ऐलान। सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च। MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ की प्रोत्साहन राशि। 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर और मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना। बजट में यूपी के लिए कई घोषणाएं। हापुड़ सहारनपुर में एग्री एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। लखनऊ, कानपुर, आगरा मेट्रो के एक्सटेंशन के लिए 32,075 करोड़। पहली बार बजट कर्तव्य भवन में तैयार किया गया। वित्त मंत्री ने 3 कर्तव्य गिनाए। आर्थिक विकास तेज करना, जन आकांक्षाएं पूरी करना और सबका साथ सबका विकास दोहराया। बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली निर्मला सीतारमण का ग्रोथ की गति बनाए रखने के लिए रास्ता बना रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट को ऐतिहासिक बताया। कहा बजट देश की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अपार अवसरों का राजमार्ग ये बजट। पीएम मोदी ने कहा बजट से रिफॉर्म को नई ऊर्जा और गति मिलेगी। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बजट की जमकर तारीफ की। कहा 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का रोड मैप दर्शाने वाला ये बजट। सीएम योगी ने कहा आशा आकांक्षाओं का प्रतीक है बजट। इसमें विकसित भारत की संकल्पना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा बजट में सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र ये भारत सरकार के गुड गवर्नेंस का प्रतीक है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा बजट में गरीब, युवा, किसान, महिलाओं पर फोकस, सशक्त भारत बनाने का लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बजट की तारीफ की। कहा खेल से लेकर हर सेक्टर पर फोकस। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने बजट की तारीफ की। बोले बजट के जरिए 2047 में विकसित भारत की नींव रखी गई। राहुल गांधी ने कहा यह बजट देश के वास्तविक संकट की अनदेखी करता है। युवा बेरोजगार हैं, किसान संकट में, लेकिन सबकी अनदेखी की गई। नव भारत से बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कहा राहुल गांधी को संसद में बजट समझ में नहीं आया होगा, इसलिए ट्वीट कर अपनी बात बोल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा बजट में ना पॉलिसी ना विजन। मोदी सरकार आइडिया के मामले में रन आउट। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने कहा केरल के लिए निराशाजनक रहा बजट। केरल में एम्स की घोषणा भी नहीं की गई। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बजट को नीरस बताया। कहा बजट में प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने बजट को खाली डब्बा करार दिया। कहा इस बजट में कुछ भी नहीं। ममता बनर्जी ने बजट को महिला विरोधी बताया। कहा बंगाल के लिए कुछ नहीं दिया गया। फ्रेट कॉरिडोर को मंजूरी तो मैंने ही रेल मंत्री रहते हुए दे दी थी। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा समझ में नहीं आया ये बजट कैसा है। बेरोजगारों, किसानों के लिए कुछ नहीं था। बजट में कोई विजन नहीं है। नव भारत से बोले अखिलेश यादव किसान और गरीब की समझ से बाहर है बजट। सिर्फ 5% लोगों के लिए यह बजट बनाया गया। सपा सांसद डिम्पल यादव ने कहा महिलाओं के लिए बजट में कुछ भी खास नहीं। युवाओं, किसानों के लिए भी कोई ऐलान नहीं। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा यह बजट नहीं बल्कि मजाक है। गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए इसमें कुछ नहीं। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने बजट को निराशाजनक और दिशाहीन बताया। कहा बजट में बिहार के साथ छलावा हुआ। बजट पेश होते ही शेयर बाजार में भारी गिरावट। हालांकि बाद में थोड़ा सुधार जरूर हुआ, लेकिन सेंसेक्स, निफ्टी दोनों ही नीचे रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान के विंटर एडिशन का उद्घाटन किया। कल से आम लोगों के लिए खुलेगा अमृत उद्यान। राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। कहा संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार को समुचित कार्रवाई भी करनी चाहिए। कल ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा है। शहर के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से कल शाम 4 बजे मुलाकात करेगी। ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी जानती है कि वो बंगाल में हार रही है, इसीलिए SIR करवाया जा रहा है। बीजेपी में दम तो राजनीतिक तरीके से लड़े। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में रूपसपुर नहर दीघा एम्स कनेक्टिविटी परियोजना का निरीक्षण किया। तेज प्रताप यादव के बंगाल खाली करने पर विवाद। जहां मंत्री लखेंद्र पासवान का आरोप AC, पंखे, फर्नीचर सब गायब हैं। जहां लखेंद्र को आवंटित हुआ है बंगला।
लखेंद्र पासवान के बयान को मंत्री अशोक चौधरी ने बताया गलत। कहा लखेंद्र को विभाग से जानकारी लेने के बाद सामान गायब होने पर बोलना चाहिए था। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा नीट छात्रा की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। जनता की आवाज पर सरकार ने यह फैसला लिया है। एनसीपी के मर्जर की खबरों पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कागर विलय की बात होती तो अजित पवार ने इस बारे में मुझे बताया होता। बारामती में प्लेन क्रैश वाली जगह से मलबा हटाया गया। क्रेन की मदद से विमान के जले हुए हिस्सों को ले जाया गया। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 31 जनवरी की रात बदमाशों ने 5 राउंड फायरिंग की। लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर शुभम लोनकर ने रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वांटेड है शुभम लोनकर। क्राइम ब्रांच की टीम ने रोहित शेट्टी का बयान दर्ज किया। फोरेंसिक की टीम ने 2 बार घटनास्थल पर जाकर जांच की है। साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत की जांच तेज। एफएसएल की टीम ने आश्रम से फिर से सैंपल इकट्ठा किए। साध्वी के पिता से की पूछताछ। साध्वी प्रेम बाईसा का समाधि पूजन कल। बड़ी संख्या में जुटेंगे अनुयायी। साधु संत शामिल होंगे। सोनभद्र में वन विभाग की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद। 2 समुदाय के लोग आमने सामने। पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कानपुर देहात में रह रहे 63 बांग्लादेशी परिवारों को मिला जमीन का आवंटन। पीएम मोदी और सीएम योगी का धन्यवाद कहा। गाजियाबाद में रास्ते में खड़ी बुग्गी हटाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। जमकर मारपीट और पथराव हुआ। हाथरस में आरएसएस के जिला प्रचारक की बेरहमी से पिटाई। पार्किंग के विवाद में लात घुसों से जमकर पीटा। 2 आरोपी गिरफ्तार। उन्नाव में जेल अधीक्षक से 50 लाख रुपए की ठगी। मेडिकल कॉलेज में बेटी के एडमिशन के नाम पर फ्रॉड। एफआईआर दर्ज। यूपी के हरदोई में कंपनी के अंदर गैस रिसाव से हड़कंप। काम करे मजदूर बाहर निकले। कई मजदूरों के फंसे होने की खबर। मथुरा में सिंचाई विभाग ने 261 मकानों को ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया है। कार्रवाई के विरोध में दलित समाज के लोगों का प्रदर्शन। प्रयागराज के नैनी रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। पॉइंट्समैन ने अपनी जान पर खेलकर यात्री की जान बचाई। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिर गया था। उत्तर प्रदेश के बरेली में पत्नी ने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। 20,000 रुपए के लिए वारदात को अंजाम दिया। पत्नी और सास ससुर गिरफ्तार। यूपी के संभल में सांप के काटने से बुजुर्ग की मौत। मृतक खुद सांप को प्लास्टिक के कट्टे में बांधकर अस्पताल पहुंचा था। बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। दिल्ली मेट्रो के आगे कूदकर एक शख्स ने जान दे दी। उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन की घटना। घंटों तक मेट्रो की सेवाएं बाधित रहीं। पंजाब के मोगा जिले में नाइट चेकिंग अभियान तेज। टोल नाकों पर गाड़ियों की सघन जांच। एसपी भी मौजूद। भागलपुर में गांव में शख्स ने 4 राउंड फायरिंग की है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी। बिहार के बेगूसराय में बीएससी नर्सिंग छात्र की गोली मारकर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने सिर में गोली मारी। प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। बिहार के मोतिहारी में आग ने जमकर कोहराम मचाया। आग लगने से सिलेंडर ब्लास्ट भी हुए। 4 घर पूरी तरह से राख हो गए। झारखंड के पलामू में पति पत्नी और बेटे की धारदार हथियार से हत्या। विश्वास के चलते जताई जा रही हत्या की आशंका। पुलिस जांच में। भोपाल में युवक ने 3 लड़कियों पर चाकू से हमला किया। बाइक सवार शख्स ने पीछे से किया वार। सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। इंदौर में मैराथन के दौरान तबीयत बिगड़ने से युवक की मौत। फिनिशिंग पॉइंट से महज 100 मीटर पहले तबीयत बिगड़ गई। ग्वालियर में 2 कारों की टक्कर के बाद विवाद। रिटायर्ड फौजी और उसके रिश्तेदारों की बेरहमी से पिटाई। बोनट पर लटकाकर कार दौड़ाई। जयपुर में फैक्ट्री में हुए ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत। इस धमाके से फैक्ट्री का टीन शेड उड़ गया। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। राजस्थान के धौलपुर में महिला की मौत के बाद डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ पर हमला। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा में पुलिस बदमाश में मुठभेड़। दुर्दांत अपराधी के पैर में गोली लगी। उत्तराखंड के विकास नगर में नशे में धुत युवकों का हंगामा। दुकान में कार से टक्कर मारी। पुलिस से भी की अभद्रता। उत्तराखंड के किच्चा में 1 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। 3 करोड़ से ज्यादा आंकी गई कीमत। 1 तस्कर गिरफ्तार। उत्तराखंड के काशीपुर में पेट्रोल पंप में घुसा गुलदार। बाल बाल बची पेट्रोल पंप कर्मियों की जान। अगरतला में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी। बॉर्डर इलाके से 2 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। घुसपैठ की कोशिश नाकाम। तेलंगाना के निजामाबाद में गांजा तस्कर ने पुलिसकर्मी को कार से कुचल दिया। महिला कांस्टेबल की इलाज के दौरान मौत हो गई। तमिलनाडु के पेराम्बूर में पदयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ में घुसी कार। 4 महिलाओं की मौत जबकि 1 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। तमिलनाडु के कुटालोर में कार और बस की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली। इंटरनेशनल स्मगलर को गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक के बेलगावी में 7,000 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। 30 लाख बताई जा रही है कीमत। गोवा से महाराष्ट्र लाई जा रही थी खेप। कर्नाटक के विजयनगर में माता पिता और बहन का कातिल गिरफ्तार। शव को घर में दफनाया। प्रॉपर्टी के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। कर्नाटक के मैसूर में ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फैक्ट्री में की छापेमारी। करोड़ों की ड्रग्स बरामद की गई है। लद्दाख से सामने आया स्नो लेपर्ड का वीडियो। बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर चल कर्मी करते हुए नजर आए। बीआरओ ने शेयर किया है वीडियो। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में काजीगुंड सेक्टर में जोरदार बर्फबारी। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर जमा हो चुकी है। लोगों की परेशानियां बढ़ गई। अहमदाबाद में देश की पहली एलएनजी संचालित ट्रेन का सफल ट्रायल। डीजल की तुलना में 3 गुना खर्च कम होगा इसमें। पाकिस्तान के आरोपों पर भारत का जवाब। विदेश मंत्रालय ने कहा बलूचिस्तान में लंबे समय से मांग चल रही थी। पाकिस्तान को उनकी मांगों पर ध्यान देना होगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के बजाय भारत अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। चीन का भी स्वागत है। ट्रंप के भारत और वेनेजुएला में तेल डील वाले बयान पर बोले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी। कहा ट्रंप के दावे का जवाब दे सरकार। अमेरिका के लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ आंदोलन तेज। एंटी-आईसीई प्रोटेस्ट में हजारों लोग उतरे। नर्स की हत्या के बाद भड़का गुस्सा। अमेरिका में प्रदर्शन पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले शहरों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान दखल नहीं देंगे। अमेरिका ने 7 साल बाद वेनेजुएला में खोला अपना डिप्लोमेटिक मिशन। लॉरा डोंगो पहुंची काराकास। दूतावास खोला गया है।
ईरान के सुप्रीम लीडर अमानतुल्लाह खामेनेई का बयान अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि अगर वो युद्ध शुरू करते हैं तो इस बार क्षेत्रीय जंग होगी। अमेरिका के जॉर्जिया में बर्फबारी शीतलहर का प्रकोप, भयानक बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी, फ्लोरिडा में भी साइक्लोन की आशंका। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बर्फ के चलते रेलवे ट्रैक पर एक ट्रक फंस गया। तेज रफ्तार ट्रेन ने इस ट्रक को टक्कर मारी।